जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी उपन्यास विधा के तहत हम बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का वाचन कर रहे हैं और ये उसका पंचदश उच्छ्वास है। आपके पाठ्यक्रम में यदि देखिए ये जो सिलेबस में लगा है इसमें कुल 20 उच्छ्वास है। प्रीवियस की क्लासेस में आपने चतुर्दश उच्छ्वास को सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जिस तरीके से एनटीए के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें ऐसा आप कर ही नहीं सकते कि मूल टेक्स्ट को इग्नोर करें, है ना? इसीलिए हम यहाँ पे आपको यही कहेंगे कि आपको मूल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से आत्मसात करना है, बहुत बढ़िया से समझना है। और रियलिटी भी ये है कि हमारे ये जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना, इतना अच्छा उपन्यास है। हम लोगों ने इसको बस ये समझ के पढ़ना शुरू कर दिया है कि हमारा बस एनटीए का क्वेश्चन फँसे। निसंदेह आपका वो भी क्वेश्चन ज़रूर फँसेगा, लेकिन जो इसी बहाने आपको एक अच्छा उपन्यास पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, बिल्कुल इसको गँवाइए नहीं। और चैनल पे आपको राग दरबारी भी कराया जा रहा है, मानस का हंस हो चुका है और गोदान में थोड़े से पेजेज़ बचे हैं जिनको हम कंप्लीट करा देंगे। और इससे पहले भी आप देखेंगे तो चैनल पे आपको झूठा सच और कई उपन्यास जो है प्लेलिस्ट बन चुके हैं। 13 उपन्यासों में कुछ ही उपन्यास हैं जो नहीं कराया गया और निसंदेह उनको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उपन्यास विधा को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि उन्हें जुड़ना है, तो 87 65 0 85 310 ये है मेरा नंबर, है ना? यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, बाद में जभी भी हुआ सुविधा हम बात कर लेंगे। एक क्लास चलता है 10 बजे पेड क्लास, अगर किसी को लगता है कि हाँ गाइडेंस लेना है तो वो जुड़ सकता है। देखिए पंचदश उच्छ्वास जो है ना, इसमें हमें क्या देखना है, प्रीवियस की क्लास में आपने देखा कि सुचरिता के संबंध में जिस तरीके से बाणभट्ट को बातें पता चली, वो बिल्कुल आँख खोल देने वाली बातें थी। जिस मूर्ति को देख रहा था, जिस ममता की मूर्ति को देख रहा था, जिसको लोगों ने न जाने क्या समझ लिया था, जब उसके मन के भावों को पढ़ने की कोशिश किया बाहर भट्ट ने, तो उसे लगा कि वो तो जिसको एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में देख रहा था, सच में वो सुचरिता तो बिल्कुल वैसी ही है। आगे क्या होता है, भद्रेश्वर दुर्ग है, भद्रेश्वर दुर्ग उसके समीपवर्ती एक दुर्गम सरकांतर दिखाई पड़ता है, रजत पट के समान दूर तक चमकते हुए बालू का प्रांत दिखता है। वो सूना सरकांतर इस प्रकार छू रहा था मानो ज्वलंत धरित्री की सहस्त्र सहस्त्र जिह्वाएं आकाश तक फैल जाने की तैयारी कर रही हूँ। रह रहकर वात्यालुंठित बालुका राशि उद्गम अग्निकुंड की भांति चित्त को भयाक्रांत कर रही थी। नीचे से ऊपर तक कहीं भी शीतलता का नाम तो था नहीं। मैं निरंतर कई दिनों से घोड़े की पीठ पर सवार भागा ही आ रहा था। एक बार भटनी का चिंता का मुख मन में उदय होता है। यहाँ पे बाड़भट को भटनी से प्रेम हो चुका था, लेकिन वो प्रेम मौन प्रेम था। उस प्रेम के आधार में गरिमा था, उस श्रृंखलता नहीं था। तो एक बार उसको ना भट्टिनी का चिंता कातर वो चेहरा याद आया। दूसरी बार सुचरिता का वो प्रसन्न रूप। एक भद्रेश्वर की ओर खींच रहा है तो दूसरा अस्थानीश्वर की ओर। मुझे अस्थानीश्वर की घटनाएं दर्पण में प्रतिभाभात छाया की भात सर्वत्र स्पष्ट दिखाई दे रही है। सुचरिता को कारागार से छुड़ाकर जब मैं वेंकटेश भट्ट के पास ले आया तो वहां वो अवधूत पात पहले से ही विराजमान थे और महामाया भी उपस्थित थी। वो तो अपूर्व दृश्य था। सुचरिता चुपचाप प्रणाम करके एक कोने में बैठ गई है। मैंने भी अनुकरण किया। देर तक वहां निस्तब्धता का राज रहा। अवधूतपाद ने महामाया को लक्ष्य करके कुछ थोड़े से शब्द कहे थे। मैं जब जब उन शब्दों को स्मरण करता हूँ तब तब सारा शरीर मेरा रोमांचित उठता है। न जाने क्या घटने वाला है, बाहर सब कुछ जल रहा है। काल देवता की विकट भ्रुकुटियां किसी को छोड़ना नहीं चाहती। भद्रेश्वर के सौ सिद्रों को देखकर भटनी की चिंता ही मेरे चित्त में प्रधान हो उठी। आज दीर्घ काल का बाद भटनी, आज बहुत लंबे समय के बाद मैं भट्टिनी को देख पाऊंगा, परंतु मुझे राजकार्य भी करना है। यद्यपि हृदय भट्टिनी की ओर ही पहले जाने को उतावला हो रहा था, तथापि मैंने पहले लोरिक देव से निवृत्त हो लेना ही उचित समझा। भद्रेश्वर के सौंद शिखर दिखाई दिए, लेकिन मेरे लिए वे किसी अदृश्य देवता की उंगलियों के समान थे। वे सब भट्टिनी को ही तो दिखा रहे थे। इस चिलकती धूप में झंझनाती हुई सरकांतन में वात्यालूल तप्त वायु में भी भट्टिनी का स्मरण आते ही हृदय में एक प्रकार की शीतलता अनुभूत हुए बिना ही नहीं रह जाता, जैसे वहां कोई कल्पलता उगाई हो, चंद मरीचियां अंकुरित हो आई हो, चंदन लता पल्लवित हो उठी हो, मेरा संपूर्ण शरीर उद्भिन्न केसर कदम पुष्पी भात रोमांचित हो आया हो। सामने क्षीरधारा महासरयू दिखाई पड़ी। महासरयू में स्नान करके मैं सीधे किसके पास गया, लोरिक देव के पास। मुझे देखकर उसे सहृदय आभीर सावंत की आंखों में आंसू आ गए।
बड़े आदर के साथ उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कुशल पूछा। भटनी का कुशल संवाद भी उन्होंने उसी प्रेम और आदर के साथ सुनाया। उनकी वाणी गदगद हो गई थी। बोले, भटनी, इस वंद्य भव कानून की कल्पलता है। आर्य, ऐसा देव दुर्लभ स्वभाव न जाने किस तपस्या का फल है। प्रीत है, कृतज्ञ हूँ, कनवड़ा हूँ जो तुमने उन्हें यहाँ रहने दिया था। जाओ, वे तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। उनकी आंखें दीर्घकाल से उपोषित है, उन्हें दर्शन दो। मैंने विनीत भाव से आभीर सामंत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनकी अनुमति पाकर महाराजा धीराज का पत्र उन्हें दिया। क्षण भर तक तो वे आश्चर्य के साथ मेरी ओर देखते रहे। वे धीरे से बोले, अभी जाओ। इस प्रकार लोरी देव के पास पत्र पहुंचा देने के बाद मैं तुरंत भटनी के पास गया। लोरिक देव स्वयं पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने पत्र रख लिया और तत्काल अपने मंत्री को बुलवाया। मैंने छुट्टी ली। इधर भटनी ने महारानी राजश्री का पत्र पढ़कर केवल एक बार मेरी ओर करुण दृष्टि से देखा और फिर सिर झुका लिया। उनके बंधजू पुष्प के समान लाल लाल अधर छड़पन में आत्मग्लान कोटक कीटक पुष्प के समान फीके पड़ रहे थे और बड़ी बड़ी मनोहर आंखें भीगे हुए खंजन सांवों की भांति हतचेष्ट। बहुत दिनों के बाद मुझे देखकर जो सहज आनंद धारा उनकी समूची अंग्याष्टि को घेर कर लहरा उठी थी, वो एकाएक शांत हो गई। मानो उत्रंगित आनंद सिंधु अचानक हिमझंझा के इलोर में पड़कर हिम हो गया हो, उनका उत्रोष्ट उस्फुलित होकर रह गया हो। लाल भट्ट ईषत कुंचित होकर शांत हो गए और चिबुक देश ईषत स्पंदित होकर सारे घर को एक प्रकार की करुण मनोहर शोभा से आदर कर गया हो। मुझे ये समझने में बिल्कुल देरी ही नहीं लगी कि कोई बड़ा अपराध मुझसे जरूर हो गया होगा। मेरा सारा शरीर सद्वास जन पसीने से तर हो गया। मैं अपराधी की भांति, हे की भांति, विद्युत की भांति उनके सामने किम कर्तव्य मुड़ होकर ठिठका रहा। भटनी को मेरे ऊपर दया आई। वे अपने आप को संभालने का प्रयास करने लगी। इसी समय निपुणिका आ गई। निपुणिका, हाँ, वो अभी भी दुर्बल थी। उसका शरीर अब पीला पड़ चुका था। मेरे आने के समाचार से उसे पांडु दुर्बल शरीर में आनंद का संचार जरूर हुआ। स्पष्ट ही वो बहुत कुछ सुनने की आशा लेकर आई हो। परंतु भटनी की ओर मेरी अवस्था देखकर वो भी ठिठक गई। धीरे धीरे वह भटनी की ओर अग्रसर हुई। मुझे उसने चुपचाप प्रणाम निवेदन किया और भटनी के पास खड़ी हुई रजत पटोलिका का पत्र देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने संक्षेप में पत्र का इतिहास कह सुनाया। निपुणिका के मुख पर नाना भाव आए और चले भी गए। मेरी बात समाप्त होते ना होते वह क्रुद्ध नागिन की भांति फुफकार उठी। उसकी आंखों से मानो अग्निस्फुलिंग की धारा ही उमड़ पड़ी। वो एक ही सांस में न जाने क्या क्या कह गई। अंत में पादहत सिंगनी की भांति गरज कर अपना कंधा झाड़ते हुए उसने कहा, धिक्कार है भट्ट, तुम कैसे भटनी का अपमान करने में राजी हो गए। कान्यकुब्ज का लंपट सरड़ राजा क्या भटनी के सेवक को सभासद बनाने की स्पर्धा रखता है। किस बुद्धि ने तुम्हें मखौरियों की रानी का निमंत्रण ढूंढने को उत्साहित किया। धिक्कार है भट्ट, तुम अत्यंत सहज बात भी नहीं समझ सके। क्या इस पत्र को चीथड़े कर फेंक देने लायक शक्ति भी तुम में नहीं बची थी। कहते कहते भावावेश में वो सचमुच ही उस पत्र को चिथड़ने लगी। उसकी अंगुलियां इतनी तेज से चल रही थी मानो जल्दी जल्दी से वो मखौरियों के प्रति वंशधर को रगड़ देना चाहती हो। भट्ट ने निपुणिका को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। वे बड़े प्रेम से उसके ललाट पर हाथ फेरती हुई बोली, ना बहन, ऐसा भी कहते हैं। भट्ट हमारे अभिभावक हैं, उनको सब करने का अधिकार है, हमारे मंगल के लिए और सारे देश के मंगल के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया वह हमें मान्य होना चाहिए। तो अपनी भटनी को इतना क्या समझती है बहन। छी, इतना उत्तेजित हुआ जाता है। निपुणिका भटनी की गोद में अवशन होकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा झड़कर गंडस्थल को धोने लगी। अब भटनी पेरी ओर फिरी। उन्होंने पहले से भी अधिक करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखा। बोली, निपुणिका का अपराध क्षमा करना भट्ट, ये बहुत दुर्बल हो गई है, सहज ही उत्तेजित हो जाती है, इसका स्नायुमंडल बहुत कमजोर हो गया है। कुछ देर तक वे निपुणिका के ललाट पर हाथ फेरती रही। ऐसा जान पड़ता था कि राहु ग्रास से निकले हुए चंद्रमंडल पर कल्पलता किसले सुधा का लेप कर रही हो। निपुणिका धीरे धीरे अवशन ही होती गई। उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसा जान पड़ा कि वो एकदम सो गई। भट्टनी उसके ललाट पर हाथ फेरते फेरते कहने लगी, आजकल ऐसा ही हो रहा है, उत्तेजित होती है और अवशन होकर गिर जाती है। अच्छा भट्ट, महामाया माता से तुमने इसकी अवस्था बताई थी ना। मैं अब तक लज्जा का मैं अब तक लज्जा के समुद्र में डूबता उतराता अपने को हतबुद्धि पा रहा था। भटनी ने चतुरतापूर्वक मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचा। मुझे वह औषधि याद आई जिसे अपराजिता पुष्प के रस में मिलाकर निपुणिका को देने के लिए अवधूत पाद ने दिया था। मैंने औषध भटनी को दे दिया, परंतु साहसपूर्वक आंख उठाकर उनकी ओर देख नहीं पाया। भटनी मेरी अवस्था देखकर बहुत कष्ट पा रही थी। मेरा चित्त अन्यत्र नियोजित करने के उद्देश्य से ही वह नाना भाव से निपुणिका की सेवा करने का आदेश देने लगी।
सया ठीक की, व्यंजन किया, शीतल जल से उपचार किया, अगर अंत में निपुणिका को चुपचाप वहीं छोड़कर आंगन में चलने का निश्चय हुआ। मैं चुपचाप बटनी का आदेश पालन करता गया, परंतु एक क्षण के लिए भी निपुणिका की कड़ी धिक्कार वाक्यों को, उसकी चोट को नहीं भूल पाया। मुझे अपना प्रमाद स्पष्ट समझ में आ रहा था। मैंने ये क्या किया? क्यों मेरी बुद्धि इतनी मोटी हो गई? हाय अभागे, बंड, तुमने भटनी का सम्मान बचाने के लिए अपने को विपत्ति में क्यों नहीं झोंक दिया? जिस समय मदगार्वित कन कुब्जेश्वर ने तुम्हें लंपट कहा था, उस समय तुमने मटनी को उपयुक्त उत्तर क्यों नहीं दिया? धिक, भाग्यहीन धिक, मखौरियों की रानी का निमंत्रण तुम्हें कान कुब्जेश्वर के सामने ही पैरों से कुचल देना था, परंतु मेरा सारा स्वाभिमान उस समय कहाँ चला गया था? हाय, मैंने भटनी को अपमानित होने दिया। मेरे पाप का कोई प्रायश्चित है कि नहीं? तो साग्नि में जलने से भी यह पाप प्रशमित नहीं होने वाला है। आंगन में आकर भटनी ने हंसने का प्रयास किया। वे दिखाना चाहती थी कि उनके मन में कोई दुख है ही नहीं, न ग्लानि है, न लज्जा है। उनके प्रफुल्ल कमल के समान मुख पर यह प्रयत्न साधित हंसी बहुत मनोहर लग रही थी। मेरा हृदय इसी हंसी से और भी फटने लगा। आहा! इस देव दुर्लभ महिमा को मैंने लांछित होने दिया। मैंने इस कमल कोमल हृदय पर आघात पहुँचने दिया। मेरा हृदय गलकर देवी के चरणों पर ढलक जाने को व्याकुल हो गया। मेरा गला रूठ गया। वाक शक्ति लोप हो गई और विरल अश्रुधारा से दृष्टि आच्छादित हो गई। लज्जा और अनुताप से सारा शरीर दग्ध होने लगा। मुझे दिशाएं सूनी सी लगने लगी। मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सका। सिर घूम गया और मैं बैठ गया। बटनी मेरे निकट आई। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरे ललाट पर हाथ दिया। फिर आवेग भरी भाषा में बोल उठी, तुम भी उत्तेजित होते हो भट्ट। निपुणिका की बात से तुम इतने विचलित हो गए? उठो, देखो, तुम इस अपनी अभागी भटनी की ओर देखो ना। तुमने कोई अपराध तो नहीं किया है। अगर तुमने कान कुब्जेश्वर के सभासद हो ही गए, तो इसमें मेरा अपमान कहाँ हो गया? क्यों व्यर्थ विचलित होते हो? मेरी संज्ञा धीरे धीरे लौट आई। घुटनों के बल बैठकर मैं केवल इतना ही कह सका, देवी, तुम सब क्षमा कर सकती हो, तुम सब कुछ भुला सकती हो, पर अभागा बाड़ी ये कैसे शांति पा पाएगा? भटनी के चेहरे पर एक विचित्र कातरता दिखाई दी। उनका वचन रुद्ध हो गया था, किंतु आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनका मुंह पीला पड़ गया था और फिर भी रह रहकर उसमें इस प्रकार रोमांच होता था, मानो भीगा हुआ कदम लड़ते रहे। जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा था, तब तक किसी दस्युओं को उन्होंने मेरी पालकी के पास नहीं आने दिया। मैं कंपमान वक्ष स्थल पर पत्थर रखकर त्राही त्राही करती हुई अपनी विश्वस्त सेवकों का मरण दृश्य देखती रही। धीर तब भी गला फाड़ कर देवपुत्र का जयनाद करता रहा। मरते समय तक वो यही कहता रहा कि निर्भय रही बेटी, ये पापी तुम्हारी छाया छू भी नहीं सकेगा। पचासों दस्यु उस पर चींटियों की तरह चढ़े दौड़े। उन्होंने उनके वस्त्र और केस सब नोचे, पर वह पालकी पर से नहीं हटा। हाँ, उसके रक्त से मेरी पालकी जरूर भीग गई। जब उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा कि निर्भय रहो बेटी, उस समय अपने को संभाल न पाई। पालकी से निकलकर मैंने वृद्ध को पालकी के भीतर खींच लेना चाहा, तब उसके 3 खंड हो चुके थे। मुझे अभागी को उसके चरण ही तो मिले। मैं कटे रुख की तरह गिर पड़ी। क्यों भट्ट, मैं उस समय क्यों नहीं मरी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद भटनी ने पुनका की ओर फिरी। उसकी आंखों में आंसू का निर्झर बह ही रहा था। भटनी बोली, रो मत न्यूनिया, मैं बहुत रो चुकी हूँ। तो ये वाली जो स्थिति थी, ये पूरा सब कुछ बताया ही था कि मैं अधिक नहीं सुन सका। उत्तेजित होकर बोला, कौन कहता है देवी कि आप कलंकनी सामान्य नारी हो? तो ये सारी बातें जो है उसने बताया था कि क्या स्थिति हुई थी, यानी इसके पहले भी जो है वो क्या स्थिति इसकी हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहते हैं, कालिदास ने भुवन मोहिनी के गौरव को हृदयंगम किया था। वे उच्छृंखल पौरुष के निर्मर्याद मकान महत्वाकांक्षा का दोष पहचानते थे। राज्य गठन, सैन्य संचालन, मद स्थापन और निर्जनवास पुरुष की क्षमताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षा का परिणाम है। इनको नियंत्रित कर सकने की एकमात्र शक्ति है नारी। कालिदास ने इस रहस्य को पहचाना था। इतिहास साक्षी है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाला साम्राज्य नष्ट हो गया है। मठ विध्वस्त हुए हैं। ज्ञान और वैराग के जंजाल फेन बुदबुद की भांति क्षण भर में विलुप्त हो गए हैं। कहाँ कालिदास और कह महा अभागा बटनी, या तो जानबूझकर मुझे केवल आश्वस्त करने के लिए ये बात कह रही, या फिर वे कालिदास को ठीक ठीक जानती ही नहीं। सरस्वती स्वयं उनके कंठ में वास करती। वे वाग देवता के दुलारे थे। मैं पथभ्रांत अकर्मा था। जान लेता था किसी अज्ञात आशंका से ये भयभीत उठी है। गंगा का स्वच्छ सैकत पुलीन चांदनी में चमक रहा था और उसके बीचों बीच गंगा की धारा दूर तक फैली हुई थी। तो ये पिछला जो वृत्तांत था कि किस तरीके से उसको बचा के लाया था, ये वही चीज है। अब यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है।
मैं इस भूमिका के प्रसंग का कुछ तात्पर्य नहीं समझ सका, पर ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उज्जैनी में निपुणिका मुझसे मिली थी। मैंने तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखिए भट्टिनी जो है समझाती है बहुत ज़्यादा भट्ट को, क्योंकि भट्ट बहुत ज़्यादा अपने आप को आत्मग्लानि से भरा हुआ पाता है। तो भट्टिनी उसे कहती है कि देखो, तुम निपुणिका की बात का बुरा मत मानो। निपुणिका की बात से तुम इतने विचलित हो गए। उठो, देखो, तुम इस अपनी अभागी भटनी की ओर देखो। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर तुम कान का उपजेश्वर के सभासद हो ही गए तो इसमें मेरा अपमान कहाँ है? क्यों व्यर्थ विचलित होते हो? मेरी संज्ञा धीरे धीरे लौट आई। घुटनों के बल बैठकर मैं केवल इतना ही कह सका, देवी तुम सब क्षमा कर सकती, तुम सब कुछ भुला सकती हो, पर अभागा बाढ़ कैसे शांति पा जाएगा? भटनी के चेहरे पर एक विचित्र कातरता दिखाई दी। उनका वचन रुद्ध हो गया था, किंतु आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनका मुंह पीला पड़ गया था और फिर भी रह रहकर उसमें इस प्रकार रोमांच हुआ था, मानो भीगा हुआ कदम कोरक सूर्य ताप में उभरता ही जा रहा हो। मैंने फिर व्याकुल होकर कहा, देवी मैं अनुताप के समुद्र में डूब रहा हूँ, लज्जा के महापंख में निमग्न हूँ। कर्तव्य मुझे नहीं सूझ रहा है। निपुणिका ठीक कहती है, मखौरियों का निमंत्रण मुझे उसी समय पैर से कुचल देना चाहिए था। जिसे भटनी का सेवक होने का गौरव प्राप्त हो, उसे सम्राटों का सभासद पद नहीं सौंपता। परंतु देवी, मैं न जाने किस शक्ति के दुर्वार आक्रमण से हतबुद्धि हो गया था। मैं किस मुंह से अपना अपराध क्षमा करूं? भटनी अब अपने को रोक नहीं सकी। उसका मुखमंडल उदयगिरी के तटांत लगन चंद्रमंडल के समान लाल हो गया। बोली, मैं ऐसा नहीं समझती। तुम कुमार कृष्ण की कृतज्ञता पास में बद्ध थे। तुमने जो भी कुछ किया कुमार के अनुरोध से किया। निपुणिका नहीं समझती, मैं समझती हूँ। क्यों तुम कुमार के कृतज्ञ हुए? मेरे ही लिए ना। बट तुमको अपराधी समझने के पूर्व मेरा खंड खंड उड़ जाना अच्छा है। तुमने मेरा अपमान कहीं भी नहीं होने दिया। निपुण का स्नायु दुर्बलतावश अनाप शनाप बक गई। तुम जो करोगे वो मेरे लिए विधि है। बट मुझे मुकरा बनने के दोष से बचाओ। विश्वास करो, तुम जो चाहोगे वही मेरे लिए धर्म होगा। उठो बट, मुझे संभालो। मैं इतनी लज्जा का भार नहीं ढो पाऊंगी। क्षण भर में मेरी जड़िमा दूर हो गई। कुछ छटिका के हट जाने पर जिस प्रकार दिक्मंडल प्रसन्न हो जाता है, अंधकार के दूर होने पर जिस प्रकार दिग्जंकल निर्मल हो जाता है, वैसे ही मेघ पटल के कट जाने पर जिस प्रकार शारदीय नभोमंडल अकलमस हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन प्रसन्न हो गया। भटनी की आंखों में मैंने एक अपूर्व माधुरी देखी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अनेक जन्मांतर कृतार्थ हो गए। वह दृष्टि मुझे अभिनव रस से सींचती हुई सी, स्नेह धारा से प्लावित करती हुई सी, एक अनअनुभूत जगत में खींच ले आई। मैं सहसा सध्वज उठ खड़ा हुआ और केवल इतना ही कह पाया, देवी भटनी। और मेरा कंठ वाष्प गदगद हो गया। सजल नैनों से मैंने साहसपूर्वक उनकी ओर देखा। वे कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक करुण मनोहर अपांग से मेरी ओर देखकर आंखें झुका ली। उस समय भगवान मारीचमाली यानी सूर्य पश्चिमी सरोवर की ओर झुक गए थे। धरित्री से आकाश तक लाल किरणों का जाल बिछ गया था। भवन दीर्घिकाओं के सारस क्रींकार पूर्वक अपने अपने नियत स्थान पर लौट रहे थे। क्रीड़ा मयूर वाशाएं वाष्टियों की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगा। जलहाड़ी सुंदरियों की नुपुर विराव में मंथरता की ध्वनि स्पष्ट होने लगी और नभोमंडल से एक प्रकार की थकान धीरे धीरे उतरकर सारी जगत में व्याप्त होने लगी। भटनी का मुख लज्जा से आरक्त हो रहा था। उनकी कपोल पाली में एक विचित्र प्रकार का विकास, उनके वक्रिम नयनपात में एक अद्भुत लचीलापन, दीर्घकाल की संचित मनोवेदना दूर हो जाने से जो निर्मल आनंद धारा उस मनोरम मुख पर पड़ा, उसे सहजन भाव की तरंगों से बराबर टकराना ही पड़ता। आह, भटनी की वो शोभा देखते ही बनती। प्रफुल्ल दमन कयाष्टि के समान अंगलता अनुभाव और लज्जा के आघात प्रत्याघात से इस प्रकार हिल रही थी, मानो आकाश गंगा के आवर्त में पड़ी हुई परिजात लता हो।
देर तक वे मेरी ओर ताक नहीं सकी। फिर धीरे-धीरे जाकर एक अश्लील पीठका पर बैठ गई। एक बार उन्होंने अपने सीमंत को वासंती उत्तरीय के आंचल से ढकने का प्रयास किया और धीरे-धीरे मेरी ओर दृष्टि उठाई। वो दृष्टि बड़ी मर्मभेदनी थी। बटनी ने एक बार फिर मुस्कुराने की कोशिश की किंतु सफल नहीं हो पाई। ऐसा जान पड़ा जैसे शारदीय नभोमंडल में एकाएक विद्युत छटा आविर्भूत होकर विलीन हो गई है। शोभा के समुद्र में केवल एक तरंग उठकर शांत हो गई है। मैंने हाथ बांटकर प्रश्न किया, देवी? सेवक इस क्षमादान से कृतार्थ है, पर मन में फिर भी लज्जा की गांठ अभी खुली नहीं है। यदि प्रसाद हो तो जानना चाहता हूँ कि महारानी, राष्ट्री का पत्र पढ़कर आप उदास क्यों हो गई? सेवक पर कृपाकोप सर्वदा उचित है। यदि मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है तो आपका मुख म्लान क्यों हो गया था? भटनी ने देर तक अर्थहीन दृष्टि से मुझे देखा, मानो उनका मन कहीं खो गया हो, मानो हृदय में ग्राहिका संवेदना अवशिष्ट ही ना रही हो, मानो स्नेह का स्रोत सूख ही गया हो, मानो अंतः स्पंदन एकदम रुक गया हो। उनका लाल मुख क्षण भर में पारिभात के गर्भ पटल की भांति मांडूर हो गया हो। मैं नई आशंका से फिर सिहर उठा, किंतु भटनी ने फिर अपने को संभाल लिया। आंखें झुकी, अधरोष्ट स्पंदित होकर रह गए। नसाग्र में ईषत संकोच हुआ और अत्यंत आर्द्र कंठस्वर में बोली, मुझे अवधूत पाद की शरण में ले चलना। वे ना हो तो मैं सुचरिता के घर रहूंगी। मुझे भटनी के दोनों प्रस्तावों में से एक भी पसंद नहीं आया, परंतु इस समय प्रतिवाद करना उचित भी नहीं था। मौन ही रह गया। भटनी मेरे मनोभाव को समझ गई। उन्होंने उठते हुए कहा, अथवा जहाँ कहीं भी तुम्हें उचित जान पड़े, परंतु मैं मखोरियों के या कानकुब्जेश्वर के राजवंश का आतिथ्य नहीं स्वीकार करूंगी। इतना कहकर वह जल्दी से निपुणिका के पास गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। उस समय 2 घटी रात्रि बीत चुकी थी। घने अंधकार से दिग्मंडल इस प्रकार अवलिप्त था जैसे किसी ने काले अंजन का प्रलेप लगा दिया हो। मेरे मन में अनेक चिंताएं आ आकर चली गई। मैं कर्तव्य निर्णय कर ही नहीं पा रहा था। इसी समय बाहर सहस सहस कंठों का जय निनाद हुआ। मैं ठीक समझ नहीं सकी कि किस उत्सव का आयोजन हो रहा है। थोड़ा बाहर निकल कर समझ लूं, यही सोचकर मैं चला कि भटनी ने पुकारा। निपुणिका की संज्ञा लौट आई थी। भटनी ने उसे धीरे धीरे प्यार से कुछ समझा रही थी। वो रो ही रही थी। मुझे देखकर वो उठने लगी, पर भटनी ने उसे उठने ही नहीं दिया। उसकी आंखें सहस्त्रधार होकर अपनी मनोव्यथा बहाने लगी। मैंने निकट जाकर धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है न्यूनिया? उत्तर में उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी वेगपूर्वक झरने लगी। भटनी ने दुलार के साथ उसके ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रसन्न हो न्यूनिया, भट्ट सुचरिता का संवाद सुनाएंगे। निपुणिका का चेहरा क्षण में खिल गया। एकाएक उसमें विचित्र शक्ति आ गई। बोली, मिली थी भट्ट? कैसी है वो भाग्यहीना? मैंने कहा, भाग्यहीना नहीं न्यूनिया, वो तो अखंड सौभाग्यवती है। उसका पति लौट आया है। निपुणिका की आंखें आश्चर्य और आनंद से विस्फारित हो गई। बोली, सच? मैंने रस लेते हुए कहा, सच। इस समय जय निनाद एकदम भटनी के वास गृह के द्वार पर आ गया। हमने ध्यान से सुना तो मालूम हुआ कि सैकड़ों स्त्री पुरुष अत्यंत उल्लास के साथ देवपुत्र तुअरमिल की जय घोषणा कर रहे हैं। भटनी ने कुछ आश्चर्य और जिज्ञासा से मेरी ओर देखा। इसी समय एक दासी ने आकर सूचना दी कि महासामंत लोरिक देव अपनी रानी और अनुचरों के साथ द्वार पे खड़े हैं। उनके हाथ में पूजा के उपकरण है। वे अविलंब भटनी के दर्शन का प्रसाद पाना चाहते हैं। भटनी एक क्षण के लिए गंभीर हो गई। फिर उन्होंने स्वाभाविक स्वर में मुझे आदेश दिया, देखो भट्ट, बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। मैंने तुरंत आदेश पालन किया। द्वार पर आकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। शतशतुलकाओं के प्रकाश में एक विशाल जनसमूह नृत्यगान और वाद्य से दिग्मंडल को मुखरित कर रहा था। सबके आगे घोड़े पर लोरिक देव थे। उनके पीछे उसी प्रकार के घोड़ों पर मंत्री, राजा, पुरोहित। उनके पीछे पालकी पर लोरिक देव की रानी, और भी पीछे मल्लों का एक विशाल यूथ। वे नाना भाव से व्यायाम कौशल कर रही है। कौशल एक और जितना उद्दाम भी था, दूसरी ओर उतना संयत। एक ही साथ सैकड़ों मल्ल नाना शस्त्रों से सुसज्जित। बार बार ऐसा मालूम होता था कि एक का अंग मोटन दूसरे की विकुंचन से उलझ जाएगा। समस्त मल्ल युगपद स्तंभित होकर एक अद्भुत विरति निनाद हो रहा था। क्षण भर में जनसमूह के इस सिरे से उस सिरे तक देवपुत्र और मिल्क का जय निर्घोष मोदनी प्रकंपित हुआ। बटनी के गृहद्वार पर मल्लों का दल अपने व्यायाम में ज्यों का त्यों लगा रहा। उनके बीच में स्त्री पुरुष के 50 जोड़े। उनके हाथ में छोटे छोटे काष्ठखंड। लोरिक देव घोड़े से उतरा, साथ ही मंत्री और पुरोहित भी। लोरिक देव के इंगित पर सारा व्यापार रुक गया। उन्होंने मुझसे अत्यंत विनय पूर्वक भटनी को यहाँ ले आने का अनुरोध किया। बोले, आर्य देवपुत्र नंदिनी को जब तक हम नहीं जानते थे,
तब तक हमसे चाहे जितने भी अपराध हुए हों क्षम्य हो। अब हम जान गए हैं तो उनकी पूजा में एक क्षण का विलंब भी असहनीय है। तुमने कानकोपजेश्वर का पत्र मुझे दिया था, उस पत्र से सारी बातें मालूम हुई। तुमसे हमें बहुत कुछ कहना है, पर इस विधि में देर होना एकदम वांछनीय नहीं है। मैंने उनका संदेशा भटनी को कह सुनाया। वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध गंभीर होकर सोचती रही, फिर बोली, तुम क्या कहते हो, चलूं? बिना कुछ सोचे ही मेरे मुख से निकल गया, अवश्य देवी। भटनी के आते ही लोरीदेव ने तलवार खींचकर अभिवादन किया। साथ ही पुरोहित ने संध्वनि की। देखते देखते दो पुत्र नंदिनी के जनिनाथ से दिशाएं कांपने लगी। भद्रेश्वर दुर्ग के सौत कोहरों से प्रत्यावर्तित होकर वह ध्वनि और भी दीर्घायित हुई। इसी समय लोरीदेव ने अपनी 32 अंगुल की विकराल अस्सी को ऊपर उठाया। देखते देखते मल्लों को लाठियां खड़खड़ा उठी। वो एक विकट व्यापार था। उल्काएं उस यष्टि संघर्ष को कांप उठी। ऐसा जान पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति उस विचित्र संकट का आखेट कर रहा हो। परंतु आश्चर्य ये था कि यद्यपि लाठियां अनवरत वेग के साथ घूम रही थी, पर किसी को कोई आघात ही नहीं हुआ। यष्टि का वर्तुल सिमटता गया। एक बार तो वो इतना छोटा हो गया कि लाठियों के सिवा और कुछ ही दिख नहीं रहा था। एक क्षण में लाठियां तड़तड़ा उठी और सारा जनसमूह भटनी के जयध्वनि से मुखरित हो गया। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि लाठियों के दो मंच बन गए। मुहूर्त भर में कुमारियों ने श्रृंगार रस से सरोवर द्विपदी खंड का गान किया। छोटे छोटे काष्ठखंड खटखटा उठे। उस करकसता की पृष्ठभूमि में कुमारी कंठ की सुरीली तान बहुत मीठी लग रही थी। कब मल्ल लोग फिर वर्तुलाकार खड़े हो गए, कब मध्यवर्ती कुमारियां सिमट कर एक हो गई। यह नृत्य कौशल विचित्र था, जितना ही उत्ताल उतना ही तालानुग। कुमारियों ने विचित्र सुकुमार भंगिमा से भटनी को घेर लिया। अत्यंत लघु आयास से उन्हें उठाया और आगे वाले यष्टि मंच पर बैठा दिया। फिर विकट रसिक नृत्य होने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि भूतों के उत्सव में पार्वती बैठी है। भटनी का मुख सहज गंभीर था। एक क्षण के लिए भी उनमें कोई विकार तो नहीं आया। कंठ की वृक्षों में खेलती हुई चंद्रमल्लिका की भांति वो प्रफुल्ल मनोहर वदन अपने में आप ही परिपूर्ण थे। वो उद्दाम मनोहर नृत्य चलता ही रहा। कांसकोसी झंझनाते रहे। भटनी के पीछे वाले मंच पर लोरीदेव और उनकी रानी समासीन हुई। एक बार फिर नृत्य रुका। पुरोहित ने शंखध्वनि की और पंत्री ने धूप दीप नैवेद्य के साथ भटनी को अर्घ्य दिया। लोरिक ने रजत के मनोरम थाल में नारिकेल, पूगीफल और तांबूल पत्र भटनी को निवेदन किए। गंध अत्यंत गदगद कंध से उन्होंने कहा, अनजान में जो उपेक्षा हुई से क्षमा करना देवी। हमारा अहोभाग्य है कि अज्ञात प्रतिस्पर्धी विगत प्रत्यंत मांडव आर्यमान रक्षक तत्र भगवान देवपुत्र मिल की नैन तारा अत्र भगवती ने मेरे इस गृह को पवित्र किया। मेरे 10 सहस्र मल्ल आपके ही सेवक है। लोरिक देव गुण का दास है। सम्राटों की विकृतियों की उसने बराबर उपेक्षा भी की है। या तो वो समुद्रगुप्त के वंशजों का अनुगत्य स्वीकार करेगा या स्वतंत्र रहेगा। परंतु देवी आज गुप्तों का प्रतापानल निर्वासित है। मखौरियों का मुजबल अस्त हो गया है। धर्माचार्य यीन बौद्ध नरपति की निर्वीर्य शासन ने समूचे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया है। इस समय जो लोरिक देव कहीं भी उम्मीद नहीं देख पा रहा है। देवी, घृणित म्लेच्छवाहिनी फिर से गिरि संकट के उस पार एकत्र हो रही। कौन है जो इस दुर्मत म्लेच्छवाहिनी को इस पवित्र भूमि में आने से रोक सके? कौन है जिसकी विशाल भुजाएं इस समय गिरि संकट के कपाट का काम करेंगी? कौन है जिसके प्रताप वाहिनी की शिखा में दो दांत म्लेच्छ सलभाए होंगे? देवपुत्र ऐसे ही वीर है। आपके वियोग में वे कातर हो गए हैं। तो यहाँ पे किसका नाम आता है? देवपुत्र का। लोरिक देव की मलवाहिनी की उल्लसित आनंद ध्वनि आज देवपुत्र को उद्बुद्ध करेगी। मुझे अत्र भगवती की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त, इसमें समूचे आर्यावर्त की सेवा का अवसर मिलेगा। भटनी की आंखें सजल हुई। उन्होंने कातर दृष्टि से लोरिक देव के देखा, फिर बोली, अरे मुझे लज्जा दे रहे हैं आप। लोरिक देव ने उन्हें विशेष बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अंगुली संकेत के साथ ही साथ नानावाद्य के तुमुलनाद के भीतर देवपुत्र नंदिनी की जय ध्वनि गूंज उठी। भटनी ने प्रवाल किसले के समान कोमल उंगलियों से तांबूल पत्र छू लिया। पुरोहित ने दीर्घ दीर्घायी शंख ध्वनि से दिगांतर कपा दिए। नृत्य गीत वाद की गगन विदारी ध्वनि के बीच ये अर्ध समाप्त हुआ। कुमारियों ने अभिराम भंगी से भटनी को उठाया और देर तक नृत्य गति से उस छोटे घर को प्रदीप्त कर रखा। जिस समय उत्सव समाप्त हुआ उस समय रात प्राय आधा बीत चुका था। लोरिक देव के वक्तव्य का एक अंश निश्चय ही मुझे सुनाने के उद्देश्य से कहा गया था। उससे इतना तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने कानकुब्जेश्वर के सामंत पद को अस्वीकार कर दिया है और स्वयं ही भटनी की सेवा करने का संकल्प किया है। एक नई समस्या। आज मेरी ग्रह अप्रसन्न है। मैंने कुमार कृष्णवर्धन की कृतज्ञतावश अपने लिए और अपनी भटनी के लिए अनेक उलझने पैदा कर ली है। मुझे कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा है। ये राजनीति की कुटिल भुजंगी ने मुझे डस लिया है।
मेरा बचना अब असंभव है, पर भटनी क्या सामंतों और महाराजा धीराजों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनेगी? ये तो असंभव है। मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो सोचना ही पड़ेगा। मैं द्वार के बाहर ही इस सोच में पड़ा बैठा रहा। ऊपर वृश्चिक राशि, पश्चिम आकाश में ढलने जा रहे उसके पार्श्व में मंगल ग्रह की लाल तारिका दिखाई दे रही है। वृश्चिक की पीठिका पर मंगल ग्रह एक विचित्र भय पैदा कर रहा है। विकास मंगल उन भीषण नेत्रों की छाया शायद मेदिनी मानव रक्त विकराल काल का तांडव आर्यावर्त को घृणित हाहाकार में पटक देगा। हे भगवान, क्या ये रक्त स्नान रोका नहीं जा सकता? क्या राजाओं और सामंतों की हठधर्मिता की चक्की में इसका रहा सा उपाय भी पिस जाएगा? अवधूत अघोर भैरव ने महामाया को डांटते हुए कहा, तुम त्रिपुर भैरवी की लीला नहीं रोक सकती। तुम महाकाल की कुंठ नृत्य नहीं थमा सकती। तुम सूलपाड़ी की मुंडमाल की रचना में बाधा नहीं दे सकती महामाया, क्योंकि तुमने अपने को संपूर्ण रूप से त्रिपुर भैरवी के साथ एक नहीं किया। जिस दिन तुम स्वयं उनसे अभिन्न हो जाओगी, उसी दिन इस लीला को चाहे जिधर मोड़ लो। भोली त्रिपुर सुंदरी को जितना दे दोगी उतना ही तुम्हारा सत्य होगा। क्या सचमुच जनता के दुख को तुमने अपना दुख समझ लिया है? मैं कहता हूँ महामाया, सत्यवादिनी बनो, प्रपंच को छोड़ो। तुमने अमृत के पुत्रों को संबोधन किया, क्या तुम स्वयं अमृत की पुत्री बन सकी हो? तुमने जो कहा है वो करके तभी दिखा सकती हो जब तुम अपने आप को निःशेष भाव से उनके चरणों में समर्पण कर दोगी। वाग्वीर होना अपना ही अपमान करना है। यदि त्रिपुर भैरवी की लीला को दूसरे रूप में देखना चाहती हो तो स्वयं त्रिपुर भैरवी बनो। दुर्घट काल आ रहा है, महामाया ने अविकृत रहकर उत्तर दिया। आशीर्वाद लेने आई हूँ। और धूत ने इस पर डपट कर कहा, मिथ्या है, पाखंड है ये। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए सारा जगत व्याकुल है। तुम महाशक्ति का प्रतीक हो। मैं तुम्हें त्रिपुर भैरवी के रूप में देखकर कृतार्थ होऊंगा। मैं सारे जीवन नारी की उपासना करता रहा हूँ। मेरी साधना पूर्ण रह गई। तुम विशुद्ध नारी बनकर मेरा उद्धार करो, विशुद्ध नारी त्रिपुर भैरवी। माँ माया ने गले में आंचल बांध कर गुरु को प्रणाम किया और त्रिशूल उठाकर खड़ी हो गई। बोली, आदेश सिरोधार्य है गुरुदेव। उनकी आंखों से विचित्र ज्योति झड़ने लगी। उनका मुखमंडल मध्याह्न सूर्य के समान जल उठा। गुरु ने मेरुदंड सीधा किया, भ्रिकुटियां ऊपर उठाई और देर तक उस तेजोमंडित मुख में आंखें गड़ा रखी। महामाया प्रतिमा की बात निश्चल खड़ी रही। गुरु ने जब आंखें हटाई तो वे तेजी से एक ओर निकल गई। मैं अब भी जब उस दृश्य को स्मरण करता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। पर अब तक ये नहीं समझ सका कि अवधूत पाद के वाक्यों का मतलब था क्या। क्या धरित्री रक्त स्नान से बच जाएगी या और भी डूब जाएगी? और क्या महामाया सचमुच त्रिपुर भैरवी बन जाएगी? क्या सचमुच महामाया महाकाल का कुंठ नृत्य रुक जाएगा? कहाँ हो त्रिपुर सुंदरी? इस घृणा और जुगुप्सा के जगत को सुंदर क्यों नहीं बना देती? क्या तुम विकराल टांडों से धरित्री पर महानाश का खेल खेलती रहोगी? कहाँ है रुद्राणी? वो तुम्हारा दक्षिण मुख, वो सुकुमार भाव, वो शामक हास्य, वो मनोरम भंगिमा जो कातर जगत को शांति दे सके, जो व्याकुल विश्व को सांत्वना दे सके, जो धरती को रक्त स्नान से बचा सके। मैं इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि सामने भटनी आकर खड़ी हो गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे, कंठवास गदगद और मुखमंडल लाल आभा से आभासित। तो क्या यही त्रिपुर सुंदरी का दक्षिण मुख था? दक्षिण मुख जिसमें करुणा की धारा प्रवाहित हो रही है, अनुराग की आभा उल्लसित हो रही है, स्नेह की स्निग्धता चमक रही है। आह, भुवन मोहिनी का क्या यही रूप है जिसकी पूजा करने के लिए अवधूत गुरु ने मुझे इतना सिखाया था? ये गुरंग के समान भी चपल ने, सरचंद के समान आह्लादकारक मुख, बिंब फलों के समान आर्द्र अधरोष, चंदनगन से आमोद मंदिर, कुरंग नेत्रा, हाय इसे बढ़कर त्रिजग मौन सभा क्या हो सकता है? कितनी अंतः सामक दृष्टि है, कितनी अमृत श्राव्य वाग्धारा है, कैसा उदार चारित्र्य है, कैसी निर्मल आभा है। भुवन मोहिनी के इस रूप को जिसने देखा उसके लिए कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया। मैं गदगद भाव से भटनी की ओर देखता ही रह गया। भटनी ने अनुयोग के स्वर में कहा, थके मादे आए, कुछ प्रसाद भी नहीं लिया, चलो भीतर चले। मैं चुपचाप मंत्रमुग्ध की भांति भटनी के पीछे चल पड़ा। कहाँ खींचा जा रहा था मैं? और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, आपका जो 15 उच्छ्वास है 15 नंबर का, वो खत्म होता है। 4 उच्छ्वास और बचे हैं, ये आपका 16वां उच्छ्वास है। प्रातःकाल जब उठा तो दिन चढ़ आया था। प्रथम दर्शन निपुणिका का ही हुआ था। वो श्रद्धा स्नान से निवृत्त होकर आई। उसके केस तब भी गीले ही थे, यानी आर्द्र थे। व्यापुन दुर्बल मुख के ऊपर प्रकाश सुशोभित हो रहे थे, मानो प्रभातकालीन चंद्रमंडल के पीछे सजल जलधर लटके हों। श्वेत साड़ी से आविष्टित उसकी तन्वी अंगलता प्रफुल्ल कामनी गुल्म के समान लग रही थी।
और उसकी स्वाभाविक हँसी से मन जो था वो मनोहर लग रहा था देख के आँखें। मुझे उठते देख उसने बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। मुझे कुछ भी बोलने का अवसर ना देकर वो स्वयं ही बोल उठी, "तुमने मुझे क्षमा कर दिया ना भट्ट? तुम महान हो, मैं तुच्छ हूँ। तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। पर मैंने तुम्हें अभी भी क्षमा नहीं किया है। तुमने मखौरियों की रानी का निमंत्रण ढोकर अपने को भी हीन किया है और भटनी को भी किया है। मुझसे एक का भी अपमान नहीं सहा जाएगा, परंतु मुझे बड़ी ग्लानि इसलिए हो रही कि मैंने तुम्हें आते ही कठोर वाक्य कह दिए। मैं होश में नहीं थी यारे। मेरा हृदय कमजोर हो गया, मैं कुछ भी सह नहीं सकती, परंतु मैंने कल जो बातें कही थी वो ठीक है। निपुणिका की आंखों से आज अग्निस्फुलिंग के स्थान पे इसमें धारा झड़ रही थी, उसके चेहरे पर तेज के स्थान पे चपलता था। वो प्रसन्न और आगलाग दिख रही थी। मैंने स्नेहपूर्वक कहा, मुझसे प्रमाद हो गया निनिया, मैं रास्ता नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे कर्तव्य बता, अब मेरी गलतियों के हिसाब से क्या लाभ है? निपुणिका के मुख पर स्वाभाविक मधुरमा फिर खिलने लगी। उसने मंद स्मित के साथ कहा, भूल तुम करो, रास्ता मैं बताऊं? मैंने रस लेते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं है निन्या। निपुणिका की आंखों में उल्लास का भाव दिखा। उसने हंसते हुए कहा, जटिल वटु की याद है ना? और आंचल से मुंह ढककर देर तक रुद्ध हंसी से लोटपोट होती रही। इसके अंचल में, हाँ, इसके अंचल पर वो मनोहर छरहरी उंगलियां देर तक कांपती रही, जिनकी उपयोगिता देखकर ही मैंने निपुणिका को मंडली में शामिल किया था। क्षण भर में मुझे विदिशा की जटिल वटु की याद आ गई। वह नित्य मुझे तंग किया करता कि मैं उसे अपनी नाटक मंडली में ले लूं। उसका ललाट प्रशस्त और मोटा था, आंखें दाड़िम फल जैसी थी। मुझे कोई भी चरित्र ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसका अभिनय उसे कराऊं। वो डटा ही रहा। मंडली के सभी लोग उसे ऊब भी गए थे। एक निपुणिका ही तो थी जो उसे चिढ़ाती नहीं थी। केवल मेरी ओर देखकर ही वो अपना लोभ संवरण कर लेती। जटिल इस उदासीनता को अनुराग समझता। उसकी दाढ़ी सब मार्जनी श्लाका की गुस्सी लगती, मुख पर मूछें इस प्रकार अस्त व्यस्त। एक दिन मेरी मंडली अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिनय करने वाली थी, यानी इनकी बाण भट्ट की। उसी दिन नगरी के सभी प्रतिष्ठित नगरवासी आने वाले भी थे। स्वयं युवराज जो भट्टारक थे वो भी आने वाले थे। उस दिन मारीच की भूमिका में उतरने वाला देवरात देवरात एकाएक बीमार पड़ गया। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जटिल वटु को इस भूमिका के लिए उतार देता हूँ। विशेष कुछ करना भी नहीं था। उसे दिन भर आंखें मूंद कर चुपचाप बैठने का अभ्यास कराया। सायं संध्या के बाद अभिनय शुरू हुआ। युवराज भट्टारक आ ही चुके थे। अभिनय बहुत सुंदर होता। निपुणिका निपुणिका यानी सानुमति की भूमिका में निपुणिका वो उतरी। निपुणिका की जो सानुमति की भूमिका थी, उसकी मनोहर अंगलता उस दिन मालती कुसुम का विराम माला सा बड़ी कमनीय लग रहा था। उसकी कवरी में लंबित अशोक पल्लव और कानों में झूलने वाला अखंड विलंबित केसर। वो उसी वेश्या में मत वाणी के ठीक पीछे खड़ी होकर अभिनय देख रही थी। अंतिम अंग का अभिनय शुरू ही हुआ कि मैं भी संयोगवश निपुणिका के पास खड़ा होकर अभिनय देखने लगा। जटिल वटु मारीच की भूमिका में मंच पर आया। उसने अद्भुत चेष्टाएं की। रह रहकर वह दर्शकों की ओर ताक भी लेता। वो जान लेना चाहता था कि लोग उसके अभिनय को पसंद करें या नहीं। फिर वो पीछे फिर कर नेपथ्य की ओर भी ताक लेता। एक मुहूर्त भी वह स्थिर नहीं बैठ पाया। मेरा सारा किया कराया चौपट हुआ जा रहा था। सामाजिकों के चेहरों पे विनोद की हंसी मंडराने लगी। मैंने व्याकुल भाव से कहा, सब चौपट हुआ निमुनिया। निपुणकर ने मुझे देखा तो एक क्षण के लिए चिंतित हो गई, फिर बोली, कुछ नहीं बिगड़ा है बट तुम आरिज की भूमिका में उतरने की तैयारी करो, मैं इसे संभालती हूँ। इतना कहकर वह तितली की तरह नाचती हुई रंगमंच पर पहुंच गई। उसने अपना बायां हाथ कटिदेश पर रखा और चंचल रारी की उद्दत नर्तन से रंगमंच को झंकृत कर दिया। मूर्ख जटिल उठकर खड़ा हो गया। न्यूनी ने दाहिने हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ी और सप्रशकर्ण से कहा, नागर, नागर मेरी नाचोगी नहीं? क्षण भर में सारा वातावरण हंसमय हो गया। जटिल वटु ने उचकना शुरू किया, फिर न्यूनी ने उसकी दाढ़ी छोड़ी नहीं। प्रत्येक उछल कूद के साथ वह रहस्य भरे भाव के वाक्यती और मनोहर भंगिमा से ताल देती है। विचित्र प्रहसन देर तक चलता रहा और नाना कौशल से निपुणका ने जटिल वटु को अपने पैरों पर गिरा दिया। कटी पकड़ कर नचाया, सिर के केसों को मंच पर रगड़वाए, इस प्रकार बिगड़े हुए दृश्य को मनोरम बना दिया। सशक्त नागरिक कंठ के उच्चट आवाज से दीर्घायी साधुवाद से रंगभूमि हिलने लगी। युवराज भट्टारक सहृदय थे, उन्हें सारी परिस्थिति समझ में आ गई। उन्होंने अपने बहुमूल्य उत्तरी के प्रसाद से निपुणिका को सम्मानित किया। बाद में इस अट्टहास की भूमि में मारी श्रम का शांत सुखद दृश्य और भी चमक उठा। उस दिन निपुणिका ने मेरी लाज बचाई थी। उसी मनोरम दृश्य को याद करके आज निपुणिका की हंसी बात तोड़ देना चाहती थी। मुझसे भी हंसी रुकी नहीं। हंसी से लोटपोट होता हुआ बोला, हाँ निनिया, भूल करता हूँ मैं और रास्ता दिखाती है तो। देर तक वो अपने ही विचारों में तरंगावर्त की डुलती रही, फिर एकाएक गंभीर होकर बोली, हंसी नहीं कर रही हूँ बट मैं सचमुच रास्ता निकालने आई हूँ। सुनो मेरी बात। निपुणिका यद्यपि गंभीर हो गई थी, पर अभी भी उसकी कपोल पाली विकंज पुंडरी की शोभा धारण की हुई थी। अभी उसके चंचल नैनों में सरसता छलक रही थी। अभी उसका आंचल मुख पर छाया हुआ था। उसकी मधुर मूर्ति बड़ी मोहक लग रही थी। उसके
आंखें उसने अपनी झुका ली और इस बार धीरे धीरे बोलने लगी, मानो अपने प्रत्येक शब्द को तौल तौल कर बोल रही हो। मेरी ओर उसने देर तक देखा ही नहीं। बोली, भटनी स्थानीश्वर जाएंगी, परंतु वे वहां किसी की अतिथि नहीं होंगी। उनका अपना स्वाधीन राज उनके साथ साथ रहेगा। लोरिक देव को तुम इस बात पर राजी कर लो कि उनकी कम से कम एक सहस्त्र मल्ल सेना भटनी की सेवा में नियुक्त रहे। अस्थानीश्वर में भटनी उसी प्रकार रहेंगी जिस प्रकार स्वतंत्र देश की रानी अपने राज्य में रहती है। ये भाग्यहीना भी साथ रहेगी। स्थानीश्वर के महाराजा धीराज को भी ये अधिकार नहीं होगा कि भटनी की सेविका की छाया भी छू सके। अगर न्यूनिया को स्थानीश्वर के व्यवहार में घसीटा गया तो वहां रक्त की नदी बह जाएगी। पहली बलि कानकुब्जेश्वर के सभा पंडित बाण भट्ट की होगी। तुम तैयार हो भट्ट? एक सामान्य दासी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का साहस है ना तुम में? इस बार उसने मेरी ओर आंखें उठाई, स्वर कुछ और ऊंचा करके बोली, भट्ट, किस अपराध पर कान्यकुब्ज का लंपट सरड़ राजा मुझे फांसी देना चाहता है? मेरे उसी अपराध के बल पर वह देवपुत्र तुअर मिलते मित्रता करना चाहता है। मेरी जैसी असहाय अबलाओं को दंड देने वाला उसका कठोर भुजदंड क्यों म्लेच्छवाहिनी से अपनी प्रजाओं को नहीं बचा सकता? सचमुच तुम विश्वास करते हो आर्य कि इस निर्वीर्य शासन तंत्र से देवपुत्र की सेना का मिलाप होते ही आर्यावर्त रक्तपान से बच जाएगा? आर्यावर्त के समाज के मूल में पता है घुन लग गया है। उसे महानाश से अब कोई नहीं बचा सकता। मैं पूछती हूँ आर्य, क्या छोटा सत्य बड़े सत्य को विरोधी नहीं होता? निपुणकर ने उत्तर पाने की आशा से मेरी ओर देखा। मैं इस प्रश्न का कोई प्रयोजन समझा भी नहीं, सहज भाव से उत्तर दिया, सत्य अविरोधी होता है, ऐसा ही तो सुना है। निपुणकर ने आश्वस्त होकर कहा, आर्य, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सत्य हो। तुम्हारे साथ दीर्घकाल तक रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं निदारुण दुख की भट्ठी में आजीवन जलती रही? क्या स्त्री होना मेरे सारे अनर्थों की जड़ नहीं है? तुम इस छोटे से सत्य के साथ राष्ट्र जीवन के बड़े सत्य को अविरोधी पा रहे हो? क्या बृहत्तर सत्य के नाम पर मिथ्या का तांडव नहीं चल रहा है? कैसे आशा करते हो आर्य कि देवपुत्र का प्रबल भुजदंड इस समाज को नाश की गर्ज से बचा लेगा? महाकालिका खुलकर इस देवभूमि पर नृत्य करेंगी और करेंगी महानाश के बवंडर में ये सब कुछ तूल खंड की भांति उड़ जाएगा। विष्णु अदृश्य खंड पापों का प्रायश्चित असंभव हो। निपुण का सामान्य अपमानिता नारी है। समाज की कुत्सित रुचि पर तिल तिल कर उसने अपने आप को होमा है। उसकी अवाड़ी हृदयाग्नि की अतल गहवर से निकल रही है। तुम लोग आंधी को रोकने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। पर आर्य, मेरी इच्छा है कि एक बार तुम सम्राटों की भ्रिकुटियों की उपेक्षा करके इस महा सत्य को ऊंचे सिंहासनों तक पहुंचा दो। यदि थोड़ा भी वो स्वर वहां तक पहुंच जाएगा तो संभव है कि महाकाल की क्रोधाग्नि प्रस्मित हो जाए। बड़ा दुख है आर्य, इस विराट दैन के अंत स्पंदनहीन दूह पर साम्राज्य की नैनहारी रथ यात्रा चलती ही जा रही है। मैं इस ठू की एक नगण्य कणिका मात्र मुझे इस योग्य बना दो कि आप अपनी अग्नि से धधक कर समूचे जंजाल को मैं भस्म कर दूं। मैं तुम्हारा करावलंब चाहती हूँ। नारी का जन्म पाकर केवल लांछना पाना ही सार नहीं था मेरे जीवन का। तुमने ही मुझे आनंद की ज्योतिष कड़िका दी थी। तुम्हें मुझे तेज की चिंगारी दो आरे। बारभट्ट कहते हैं कि मैं आश्चर्य से स्तब्ध होकर ये व्याख्यान सुन ही रहा था। ये क्या प्रलाप है? क्या फिर ये हतभागी स्नायु दुर्बलता बस बकवास करने लगी है? अगर ये प्रलाप है तो ऐसा सत्यपूर्ण प्रलाप पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे मर्मस्थल को भेद कर एक प्रश्न अंतःस्थल के असीम गांभीर्य से गूंजता रहा, क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी होता है? ऐसा ही देख रहा हूँ। सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए लांछित होता है उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। कैसा घोर परिवर्तन है नियति का। निपुणिका में वो आज परिताप की ज्वलन तुलिका बनी हुई है। क्या करेगी ये? अकेला चना क्या पहाड़ फोड़ सकता है? समाज की अग्निशिखा तो नित्य ही व्यक्तियों की आहुति ले ही रही है। पर और रास्ता है क्या? नारी से बढ़कर अनमोल रत्न हो ही क्या सकता है? पर उससे अधिक दुर्दशा किसकी हो रही है? मुझसे निपुणता की क्या आशा? अवधूत पात की साधना इसलिए अधूरी है कि उन्हें विशुद्ध नारी का सहयोग नहीं मिला, और निपुणता की बलिदान की आकांक्षा इसलिए अपूर्ण है कि उसे पुरुष का करावलंब नहीं मिला। सत्य क्या है? मैंने स्पष्ट ही देखा कि निपुणता की आंखों से अग्निस्फुलिंग झड़ने लगा। क्या ये फिर भी मूर्छित फिजा हो रही है? मैं क्या उत्तर दूं ये सोच ही रहा था कि निपुणता पर कटे पक्षी की भांति मेरे चरणों पर लौट गई। मैं हाहाकार कर उठकर और आवाज सुनकर भटनी दौड़ आई। पूजा वेदी से वो सीधे उठकर चली आई थी। निपुणका अपनी संज्ञाहीन अवस्था में भी कसकर मेरा पैर पकड़े रही। बड़ा कठोर बंधन था वो। मैं भटनी की देखकर
मैं भटनी को देखकर सदे सवास उठने लगा, पर उस बंधन ने मेरी चेष्टा में बात लिया। भटनी ने करुण स्वर में कहा, मत छुड़ाओ भट्ट, उसे शांति मिल रही होगी। मैं अर्धोत्थित अवस्था में ही रुक गया। भटनी नीचे बैठ गई और उसके भीगे केसों में अपनी उंगलियां डाल दी, बड़े आयास से। मैं भी नीचे बैठा, न्यूनिया के हाथ मेरे पैरों से उसी प्रकार कसे रहे। मैंने संक्षेप में भटनी को निपुणता के उत्तेजित वाक्यों का सार मर्म बताया। वे कुछ बोली नहीं, उनके अधोलंबित ललाट को अपने किसले कोमल करतलों से दबाने लगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अश्रुबिंद ढरक आए। भटनी ने ननाब उसी मेरे हृदय गलने लगी। क्या करूं कि इन आंखों में कभी अश्रु दिखाई ही ना दे। कैसे क्या कहूं कि भटनी का कोमल हृदय व्यथा बाकुल ना हो। भटनी ने अपने आंचल से औषधि निकाली और बड़े सुकुमार भाव से उसकी आंखों और ललाटों में प्रलेप करने लगी। थोड़े उपचार के बाद निपुणिका की आंखें खुली। भटनी को देखकर उसने धीरे धीरे कातर भाव से कहा, मुझे छोड़ तो नहीं दोगी भटनी? मैं काने कुब्ज के लंपट शरण राजा से नहीं डरती। भटनी ने स्नेहपूर्वक डांटा, छी बहन, तुझे छोड़कर मैं जी सकती हूँ। निपुणिका का पांडुर मंडल दरविगलित अश्रुधारा से प्लावित हो गया। निपुणिका फिर उठकर बैठ गई और फिर बोलना चाहती थी, पर भटनी ने बोलने ही नहीं दिया। देर तक वह सिर झुकाए भटनी के पार्श्व में बैठी रही। देखते उसके आद्र केसों में भटनी की उंगलियां उलझी रही। देर तक मैं अपने ही विचारों के ताने बाने में खोया रहा। फिर निपुणिका ने ही भटनी से कहा, भीतर से बाहर तक जल रहा है आर्य। मुझे एक बात भट से और कह लेने दो। मेरा अंतःस्थल धधक रहा है, मैं जल जाना चाहती हूँ। मेरा धुमाई समाप्त हो गया है। भटनी ने उनके मुख पर उंगली रख कर चुप कराते हुए कहा, केवल एक वाक्य में तुम्हें अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा। निपुणकर ने निराश होकर कहा, तो अभी नहीं कहूंगी। भटनी ने कहा, यही ठीक है, और उसे खींचकर भीतर ले गई। मैं चिंता कातर होकर वहीं बैठा रह गया। एक वृद्धा दासी ने आकर संवाद किया कि भटनी ने स्नान करके निर्देश दिया है, क्योंकि शीघ्र ही अभीर राज लोरीदेव ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उस पूर्व मध्याह्न काल में ही धरित्री पर अंशुमाली की तीक्ष्ण किरणें उत्तप्त रजस्वलाओं की भांति बिछ गई। महासरयू के तट प्रदेश को घेर कर दूर तक फैले हुए सैकत पुलिन में दारू ताप संचरित हो ही रहा था। दूर स्थित अस्वस्थ वृक्ष पर सुनाई देने वाले वन्य पारावत को घुतकार के सिवा कुछ भी और सब नहीं सुन रहे थे हम। और इस तरीके से चीरधारा महासरयू पारदरेखा की भांति दिखाई दे रही थी। झंझा का पूर्वाभास स्तब्ध होकर विचित्र आशंका उत्पन्न कर रहा था। अपराह्न काल में जब लोरिक देव के विश्राम कक्ष में पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, लोरिक देव के प्रासाद के विशाल बही प्रकोष्ठ में सुख सारिकाएं, लाव तितिर, कुकुर, कुकुट, मयूर आदि पक्षियों का कलरव गूंज रहा होगा, और गोमाए पल्वित अजित भूमि के सामने वाले द्वार पर मालती माला लटक रही होगी। पार्श्वती बाल वेदिकाओं के ऊपर अभिराम साल भंजिकाएं व्यस्त होंगी। शयन कक्ष में उनके शयन देवदारू या हरिचंदन की सया होगी, या मांगलिक दंतपंत सुशोभित होंगे, या सैया के सिराने कुछ स्थान पर उनके इष्ट देव की मनोहर मूर्ति होगी। ऐसा कुछ मैं सोचकर जब पहुंचा देखा तो सैया से जरा दूर हटकर कोई गांधार देश का एक अस्तालड़ बिछा होगा, और सहृदय सौधांतिक पुटका इत्रधान मोम की पिटारी। वात्स्यायन ने सैकड़ों वर्ष पहले पाटलिपुत्र के नागरिकों की जो जीवनचर्या को देखा था, जो व्यवस्था सुनाई थी, वो आज समूचे भरतखंड के अभिजात जनों का आदर्श बन ही चुका था, जिन पर धनुष्कांड उद्गार हुए थे। बीड़ा का तो वहां नामगंध भी नहीं था। हाँ, लोरिक देव की काशसैया पर उड़ास्तरण कंबल बिछे हुए थे। न कहीं तांबुल था, न सौगंधिक पुटिका थी, न दूध पर समूचा कच्छ उनके विशाल बलिष्ठ देह के छंद के साथ पूर्ण सामंजस्य में था। चारों कोनों पर ध्रुप और तिकाएं जल रही थी, और कुश स्थान पे बाल वासदेव सुरुचि उस घर में पूर्ण मात्रा में थी, पर सुकुमारता को जानबूझकर दूर रखा गया था। मुझे देखकर लोरीदेव बड़े प्रेम से उठे, आसन देकर सम्मानित किया और दुर्लभ गंधराज पुष्पों का सुंदर स्तवक उपहार में दिया, और अपने काश के सैया पे आसन हो गए। बिना किस भूमिका के उन्होंने पूछा, भट्ट, तुमने देवपुत्र नंदिनी का परिचय मुझे न देकर कानकुब्जेश्वर को क्यों दे दिया? मैंने भी बिना भूमिका के उत्तर दिया, मैं भटनी का विनीत सेवक हूँ। उनकी आज्ञा थी कि मैं किसी को उनका यथार्थ परिचय न बताऊं। मैंने कानकुब्ज नरेश को भी उनका कोई परिचय नहीं दिया। उन्हें कुमार कृष्णवर्धन से मालूम हुआ, कुमार को भटनी का परिचय मालूम था। क्यों और कैसे उन्हें मालूम हुआ, ये मैं नहीं बता सकता। लोरिक देव की कुंचित भ्रुकुटियों में सहज भाव आया। ललाट देश की धनुषायित वलियां सरल हो गई, आकृष्ट गंड कुचकाएं तिरोहित हो गई। उनकी आंखों में सहज विश्वास का भाव लौट आया। थोड़ा रुक कर धीर संयत भाषा में बोले, देखो बट, मेरी सिराओं में गुप्तों के अन्न से बना हुआ रक्त है। मैं 18 वर्ष की अवस्था से गुप्त सेना का सैनिक रहा हूं। मैंने सिंधु और कुबा के उस पार तक समुद्रगुप्त के गरुड़ ध्वज को फहराया है। मेरी अवस्था इस समय 60 से ऊपर हो गई है। तुम क्या आशा रखते हो कि इस प्रौढ़ अवस्था में
अपने अन्नदाताओं को दुर्बल देखकर कल के बनियों की राजाधिराज में मान लूं, यह असंभव है। अगर मुझे आधीनता माननी ही है तो वह गुप्तों की ही माननी होगी। कान्यकुब्ज के राजा को मैं चरण आदि दुर्ग के पूर्व किसी प्रकार नहीं आने दूंगा। उनकी आंखों में रोष का भाव प्रकट हुआ, किंतु उन्होंने फिर अपने को संभाल कर कहा, बड़ी विकट संवाद गिरितुवर्म के उस पार से आया है भट्ट। कान्यकुब्ज का नपुंसक शासक उस संकट को दूर नहीं कर सकता। देवपुत्र अरमिल्द देवपुत्र तुअर मिलने से मित्रता स्थापित करने मात्र से ये धर्माचारहीन शासन बलवान नहीं हो पाएगा। हाय, इस समय गुप्तकुल में कोई शक्तिशाली बच्चा भी नहीं बचा रहा। स्कंदगुप्त के साथ ही गुप्तों का प्रतापनल शांत हो गया। योग से योग के मिलन से शक्ति उत्पन्न हो सकती है भट्ट। तुम स्वप्न में भी यह विश्वास मन में न जमने दो कि अयोग्य राजा से मित्रता होने पर देवपुत्र तुअर मिलन शक्तिशाली हो जाएंगे। देखो, मैं कूटनीति नहीं जानता। तुम लोगों ने नाना शास्त्रों के अभ्यास से जिस प्रकार अपनी बुद्धि सारणित की है, वैसा करने का अवसर मुझे कभी मिला ही नहीं। मैंने घोड़े की पीठ पर ही विश्राम पाया और जुझाऊ बाजू की गड़गड़ाहट से रात्रि यापन किया। मुझे नीति पटु होने का गर्व बिल्कुल नहीं है। मैं सहज बात को सहज ढंग से ही कहता हूँ। सत्य और असत्य के मेल नहीं हो सकते। आर्यावर्त के समाज में अनेक स्तर हो गए, ये भगवान का बनाया विधान नहीं है। यह सत्य है, गिरितवर्म के उस पार से जो म्लेच्छ वाहिनी आ रही है, उसने इस मिथ्या को कभी प्रश्रय होने ही दिए है। मैं अपनी आंखों देखी बात ही तुमसे कह रहा हूँ। प्रबल प्रतापी गुप्त नरपतियों ने इस मिथ्या समाज भेद के साथ उदात्त भावनाओं का समन्वय करना चाहिए, गलती थी। गोविंद गुप्त ने इस रहस्य को समझा था, तुअर मिलिंद ने भी समझा है, पर गुप्त सम्राटगढ़ इसे नहीं समझ सके, वे उच्छिन्न हो गए। आर्य गोविंद गुप्त के परामर्श से ही मैंने अपनी इस आविर वाहिनी में अस्त्र भेद नहीं होने दिया। मेरे 10 सहस्त्र मल्ल भीतर से बाहर तक एक है। मैंने विनीत भाव से सिर हिलाया। लोरिकदेव ने फिर कहा, समाचार यावत रक्त कदम से पिछिल होने जा रहा है। कानकुब्ज की कुटिल नीति इस समय इस देवभूमि को महानाश से नहीं बचा सकती। मैं किसी अभिमानवश कुछ नहीं कह सकता, समुचे देश के कल्याण में हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर प्रश्न भरी दृश्य देखा। मैंने नम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, अभिराज, आपके स्पष्ट और उदार परामर्श के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मुझे न कूटनीति से ही कोई परिचय, न युद्ध विग्रह से ही। मैं प्रमाद और परिस्थितिवश राजनीतिक दांवपेच में फंस गया हूँ, परंतु इतना आप विश्वास माने कि मेरे हाथों से अब भटनी को काल भी नहीं खींच सकता। भटनी जहाँ भी रहेंगी रानी होकर रहेंगी। आप अगर अपराध मन में न लाए तो उनके अंतःपुर में भी उन्हें स्वतंत्र रानी ही मानता हूँ। लोरी देव हंसे। उस हंसी का स्पष्ट तात्पर्य था कि तुम बहुत भोले हो, पर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मौन रहकर उन्होंने कहा, मैंने अपने 10 सहस्त्र मल भटनी की सेवा के लिए दे दिए। वे उन्हें चाहे जिस प्रकार सेवा में रख सकती है। मैं चाहता हूँ कि वे पुरुषपुर तक देवपुत्र नंदिनी को साथ लेकर जाएं। इस प्रस्ताव में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अगर है तो सिर्फ इतना ही कि मैं गुप्तों के शत्रुओं के कंधे पर इस पवित्र भूमि की रक्षा का भार नहीं देना चाहता। मैं उनके और किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। गुप्त सम्राट उनसे वचन हार चुके हैं। सोचकर देखो बट, सारे देश का कल्याण इसी में है या नहीं। मैं सचमुच सोच में पड़ गया। कुमार कृष्ण को क्या मैं उत्तर दूं? क्या ये संभव है कि कान्यकुब्ज की छाती चिरती हुई इतनी बड़ी सेना निकल जाए और संघर्ष ना हो? और संघर्ष से क्या महानाश का मार्ग और भी प्रशस्त नहीं होता? भटनी का भविष्य भी क्या निश्चित नहीं हो सकता? लोरी देव सरल है, पर महाराज धीराज के विषय में उन्हें बहुत भ्रांत बातें बताई गई हैं। फिर 60 वर्षों का बद्ध वैर आसानी से शिथिल भी तो नहीं हो सकता। क्या उपाय है इसका? मैंने विनीत भाव से उत्तर दिया कि मुझे भटनी की आज्ञा लेने का अवसर दिया जाए। लोरीदेव ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दी। लोरीदेव की विश्राम से जब बाहर निकला तो मेरा मस्तिष्क नाना चिंताओं से व्याकुल था। मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि आर्यावर्त की पवित्र देवभूमि नर कंकालों से भरकर शमशान होने जा रही है। इस महानाश को रोकने का जो अस्त्र विधाता ने संयोग और संयोग बस मेरे हाथों में दे दिया, उसके उपयोग विधि से मैं एकदम अनभिज्ञ हूँ। मुझे एक-एक करके बीती हुई घटनाएं याद आने लगी। निपुणका का अचानक मिल जाना, छोटे महाराज के अंतःपुर में स्त्री वेश में भटनी का उद्धार, बदंत और अवधूत का संयोगवश मिलना और कुमार कृष्णवर्धन से परिचय। ये क्या सब पूर्व चिंतित विधि विधान है? इतने संयोग कैसे इकट्ठे हो गए? कितनी विचित्र बात है ये! ऐसा जान पड़ता है कि किसी निपुण कवि की निबद्ध आख्यायिका हो। अवधूत पाद ने पहले ही दिन मेरे समूचे अस्तित्व को झकझोर कर कहा था कि भटनी ही मेरी देवता है। आज घटना चक्र ने मेरी सिद्धि को ही साधन बना दिया। मुझे कहीं से कोई प्रकाश रेखा नहीं दिख रही है, पर सिद्धि का साधन समझना ये तो गच्चे चित्त की कच्ची कल्पना हुई ना। इसे रूप ग्रहण करने देना प्रमाद होगा। इसे चाहे सारे संसार का कल्याण हो जाए, मेरा सत्यानाश निश्चित। तो एक और आर्यावर्त का कल्याण, दूसरी ओर मेरा सत्यानाश, कौन सा मैं चुनूं? मुझे अवधूत अघोर भैरव के वाक्य याद आए। उन्होंने विरति वज्र से क्या कहा था? देखो विरति, सत्य अविभाज्य है। तुम्हारे बौद्ध दार्शनिकों ने समृद्धि सत्य, व्यवहारिक सत्य और परामर्श सत्य कहकर उसे विभक्त करने का दम फैलाया, मानो ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। जो मेरा सत्य है वो यदि वस्तुतः सत्य है तो सारे जगत का सत्य है, व्यवहार का सत्य, परमार्थ का सत्य, त्रिकाल का सत्य है। और धूतपात के इस कथन का क्या मतलब हो सकता है? एक बात मुझे हस्तामलक की भांति स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं अपने सत्य को ही आचरण में उतार सकता हूँ।
सारे जगत के कल्याण को मैं चाहूँ भी तो अपने भीतर नहीं उतार सकता। यानी यहाँ पे जो बाड़भट्ट एक अजीब द्वंद की स्थिति में फँस गया है कि अगर हम ये चाहें कि हम सबका कल्याण करें, तो ऐसा है कि सबके कल्याण में मेरा खुद का कल्याण है या नहीं है। भटनी को मैं राजनीति का खिलौना बनने नहीं दूंगा। भटनी मेरी राज राजेश्वरी है, उनके सामने महाराजा धीराज श्रीहर्ष ही क्या और अभिराज लोरी देव ही क्या। मेरा कर्तव्य बस एक है, राज राजेश्वरी की अखुंड सेवा। प्राण रहते मैं किसी को इस कर्तव्य में बाधक नहीं होने दूंगा। आज अभिराज ने जो कहा है उसे मेरे कर्तव्य का क्या कहीं विरोध है? ऐसा तो नहीं दिखता। और कुमार कृष्णवर्धन ने जो कुछ कहा था उससे क्या मेरे कर्तव्य से कोई भी विरोध है? ऐसा भी तो नहीं दिखता। कुमार ने कहा था चाहे जैसे हो बटनी को यहाँ से ले जाओ। मैं बटनी को राजराजेश्वरी बनाकर ले चलूंगा। एक सहस्त्र विरमल उनकी सेवा में नियुक्त होंगे जो उनके इंगित पर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसमें विरोध है कहाँ? बटनी की सेना कानिकुब्ज की छाती चीरती हुई निकल जाएगी। इसमें बाधा देने वाला या तो मुझे मार डालेगा या मुझे मेरे मर जाने पर भटनी का होगा क्या? धिक भंड, तो अपने को कहते हैं कि धिक्कार है बंड। फिर तू अपने को भटनी का रक्षक समझने लगा। भटनी तेरी सिद्धि है, तुझे उनकी सेवा के लिए प्राण उत्सर्ग करने का है अधिकार। मैं इसी प्रकार सतत चिंताओं में उलझा हुआ चला जा रहा था कि पीछे से गंभीर गण से किसी ने संबोधन किया, आर्य हमें भूल ही गए। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मखौरी वीर विग्रह वर्मा है। श्रद्धातिरेकवश उसने झुककर भूमि में मस्तक टिकाकर प्रणाम किया। मैंने आशीर्वाद देकर उसका और उसके सैनिकों का कुशल संवाद पूछा। उसने यथोचित उत्तर देने के बाद कहा, आर्य आवेश सेना के 10 साहस मल्लों की ओर देखकर मखौरियों के 10 सैनिकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम महारानी राजश्री के किंचन सेवक है, पर यदि किसी ने आंख दिखाई तो हम उसका उचित उपचार जानते हैं। बड़ी कठिनता से हमारे सैनिक आपके निर्देश की प्रतीक्षा में अपने आप को रोके हुए हैं। नहीं तो जिस समय हमें ये समाचार मिला कि आबिर ने कानकुब्जेश्वर को अपशब्द कहे हैं, उसी समय यहाँ रक्त की नदियां बह जाती हैं। आर्य मंत्र और औसत से रुद्रवीर कालेश्वर की भांति समय बिता रहे हैं। आदेश मिले और इन सर्पों को 10 लोल जीवाएं भद्रेश्वर के मदगर्वी सैन्यों को चाट जाए। इतना कहकर विग्रह वर्मा ने कोस से अपनी विशाल तलवार खींच ली और बना मेरे मस्तक पर श्रमबिंदु झलक आया। मैंने विग्रह वर्मा को शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे नरव्याघ्र, इस समय छोटी छोटी बातों में शक्ति अपचय करना उचित नहीं है। तुमने मखौरी गुरु आचार्य भरभूपाद का शपथ शपथ पढ़ा है ना? दुरंत म्लेच्छवाहिनी गिरि संकट के उस पार एकत्र हो रही है। मखौरियों के वीर की परीक्षा वहीं होगी। तुम इस समय कानकुब्जेश्वर के निर्देश से निखिल राज राजेश्वरी देवपुत्र नंदिनी की सेवा में नियुक्त हो। जब तक तुम्हें फिर से अन्यत्र नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारा उनकी रक्षा के अलावा और कोई भी कर्तव्य नहीं है। आभि सेना इस कार्य में तुम्हारी सहायता ही तो करेगी। देखो नरवीर आर्यावर्त को महानाश से बचाना है, बड़े उद्देश्य के लिए अपने को बलि दो। बलि देना का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। विक्रमवर्मा ने झुककर प्रणाम किया, अपनी तलवार को कोषबद्ध करते हुए कहने लगे, सबसे बड़ा उद्देश्य अन्नदाता का मान है, परंतु तुम्हारा आदेश ही हमारा कर्तव्य है। केवल इतना भूल न जाना कि भटनी की रक्षा का मुख्य भार हमारे ऊपर है। विग्रह वर्मा प्रणाम करके चला गया। उस समय आकाश की पश्चिमी दिगंत लाल हुआ आया था। एकाध विच्छिन्न मेघ पटल उस गाढ़ लालिमा से सर्वांग लिप्त हो गए थे, मानो महाकाल ने अपने अकुंठ इंगित से ये बताना चाहा हो कि आर्यावर्त के विच्छिन्न प्रयत्न इसी प्रकार धारा में आमस्तक डूब जाएंगे। मजमान जरठ भास्कर की 2-4 किरणें दिगंत के छोर तक फैल गई थी, जो रक्तस्नान कर रही थी। सारा आकाश उद्दाम अग्निकुंड की भांति जल रहा था। वृक्षों की ऊंची शिखाओं पर चिपकी हुई लाल आभा भयंकर आशंका उत्पन्न कर रही थी, मानो ज्वाला के भय से भागने वाली वन देवियों के चरण लगतक की ही लालिमा हो। धरती से आकाश तक फैली हुई ये लाल शोभा न जाने किस विकट भविष्य की सूचना दे रही थी। त्रिपुर भैरवी की इस वाम लीला का साक्षी क्या मैं ही होने जा रहा हूँ? क्या होने वाला है आगे? और यहाँ पे अब शुरू होगा यहाँ से आपका 17वां उच्छ्वास। तो वही है, मुश्किल से 2 वीडियो और आएंगे और दोनों उच्छ्वास के साथ आपका बाड़भट की आत्मकथा जो है समाप्त हो जाएगा। हम जल्द से ही जल्द आपके उपन्यास में देवरानी जेठानी और जो है परीक्षा गुरु ये भी कराने वाले, बाकी कुछ चैनल पे पहले ही करवा रखे हैं। और एग्जाम आगे 2-3 महीने में जब भी होगा, अभी तो रिजल्ट आया है, तब तक आप सारे उपन्यास एक एक करके खत्म कर लीजिए, ठीक है? अभी तमस उपन्यास भी कराना है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को एंड करते हैं। बाकी चैनल पे और सारे कंटेंट हैं, उसको देखते रहिए। और जो भी प्रतिक्रिया हो, अगर आपको सच में लगता है कि हाँ, इससे कुछ भी मदद मिल रहा हो, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे कहीं न कहीं हमारा एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, हमें करते रहना चाहिए। नहीं तो यही लगता है कि 5-5 सौ 4-4 सौ पेज पढ़ें, क्या वो चीज़ सार्थक है कि नहीं? ठीक है? तो धन्यवाद।